आज ये दिखाने वाले हैं कि भारत ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जिसे भविष्य में अब सिर्फ भारत ही तोड़ सकता है। पिछले 11 दिनों में महाकुंभ की त्रिवेणी में 10 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया है और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। आज दोपहर 12 बजे तक महाकुंभ में प्रतिदिन औसतन 91 लाख लोग, हर घंटे 3,79,000 लोग और हर मिनट 6,000 लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया है। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी धार्मिक आयोजन में सिर्फ 11 दिनों में 10 करोड़ लोग शामिल हुए हैं। यह आंकड़ा न्यूजीलैंड जैसे 20 देश, सिंगापुर जैसे 17 देश, इजराइल जैसे 11 देश, कतर जैसे 33, यूएई जैसे 9 देश, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे 4 देश और कनाडा जैसे 3 देशों की आबादी के बराबर है। बड़ी बात यह है कि महाकुंभ के अब भी 34 दिन बचे हुए हैं और अनुमान है कि 26 फरवरी तक, जब तक महाकुंभ चलेगा, 26 फरवरी तक संगम में 45 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके होंगे और इनमें भी 26 फरवरी को दूसरे अमृत स्नान के मौके पर 5 करोड़ लोग महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं। और अब तक एक आम धारणा यह थी कि ज्यादातर लोगों और खासतौर पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था अब कम हो रही है और वो अपने धर्म से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। लेकिन ये जन सैलाब आज आपको 2 बड़ी बातें बताता है। पहली बात यह कि अब हिंदुओं में अपने धर्म और संस्कृति को लेकर एक नई जागृति पैदा हो रही है और इससे लोगों में अपने धर्म के प्रति आस्था बहुत बढ़ गई है। और दूसरा, अब लोग पहले की तरह संकोच नहीं करते अपने सनातन धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन में। अब पहले की तरह यह नहीं सोचते कि उनके धार्मिक होने से भारत की धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। भारत में एक ऐसा दौर चल रहा था जब हिंदुओं को अपने धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन में ही झिझक होने लगी थी, लेकिन अब पिछले 12 वर्षों में इसमें बदलाव आ रहा है। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं? आज से 12 साल पहले वर्ष 2013 में जब प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ, तब उसमें 55 दिनों में 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। यह वो समय था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, और देश में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय देश के बहुत सारे हिंदुओं में एक ऐसी धारणा बन गई थी जिसमें उन्हें धार्मिक होने पर यह एहसास कराया जाता था कि वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर हिंदू कोई तिलक लगाकर बाहर निकलता था, कोई हिंदू सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का प्रदर्शन करता था, तो इसे सांप्रदायिक माना जाता था। और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने वर्ष 2013 के पूर्ण कुंभ का प्रभारी उस समय आजम खान को बनाया था और कुंभ के आयोजन को धर्मनिरपेक्ष रूप देने की कोशिश की थी। और यह रूप धर्मनिरपेक्ष कैसे दिया जा सकता था जब कुंभ मेले के आयोजन का पूरा जिम्मा एक मुस्लिम नेता को दिया जाए? तो ऐसी धारणा थी कि तब यह धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पिछले 12 वर्षों में देश के ज्यादातर हिंदुओं में अब अपने धर्म को लेकर एक नई जागृति आई है और इसे आप इन आंकड़ों से और ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। इस बार महाकुंभ में 11 दिनों में 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया, यानी हर दिन 91 लाख लोग महाकुंभ में पहुंचे, जबकि वर्ष 2013 के पूर्ण कुंभ में 55 दिनों में 12 करोड़ लोग आए थे, यानी एक दिन में 22 लाख लोग। अब देखिए, कहां 22 लाख और कहां 91 लाख, और यह सब 12 वर्षों में हुआ है। यह अंतर आपको यह बताता है कि अब लोगों की आस्था में पहले के मुकाबले काफी वृद्धि हुई है और अब लोग अपने धर्म और अपनी संस्कृति को लेकर बैकफुट पर नहीं रहते। यानी जो इस देश के हिंदू हैं, जिनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है, अब वो अपने धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर बैकफुट पर नहीं है। अब उनमें वो झिझक नहीं है, अब वो संकोच नहीं है। अब लोग खुलकर अपने धर्म के बारे में बताते हैं और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी करते हैं। आज महाकुंभ में न्यूजीलैंड जैसे देश की 1/3 आबादी के बराबर लोग कल्पवास कर रहे हैं, यानी 15 लाख लोग इस समय महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं
और इनमें भी ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और रशिया जैसे लोगों से देशों से यहां पर आए हैं। इसके अलावा महाकुंभ में भीड़ के बीच जाना, घंटों इंतजार करने के बाद पवित्र स्नान करना, कई किलोमीटर पैदल चलकर मेला क्षेत्र में आना और वहां और भी कई तरह की असुविधाएं हो सकती हैं। यह सब आसान नहीं है। करोड़ों लोगों के बीच में जब करोड़ों लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं तो लंबी लाइन लगती है, कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, भूख प्यास भी होती है। लेकिन इस सब के बावजूद करोड़ों लोग स्वेच्छा से हंसते हंसते पूरी प्रसन्नता के साथ और आस्था के साथ महाकुंभ पहुंच रहे हैं।